गौतमी एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है। जैसे गौतमी गोदावरी नदी को भी कहते हैं और हल्दी को भी गौतमी कहते हैं। कंज कंज एक अनेकार्थी शब्द है और इसके अर्थ है केश, ब्रह्मा, अमृत। कमल के अनेकों अर्थ है और इनके कुछ अर्थ है जल, तांबा। सोम एक अनेकार्थी शब्द है और इसके कुछ अनेकार्थी शब्द है यम, कुबेर, चंद्रमा। यानी यम, कुबेर, चंद्रमा को भी सोम कहा जाता है। कच्छ के अनेकार्थी शब्द है बाल, बादल, झुंड। इड़ा इड़ा के अनेकार्थी शब्द है गाय, पृथ्वी, वाणी। सुरभि के अनेकार्थी शब्द है गाय, श्रेष्ठ, बसंत, स्वर्ण। कंज के अनेकार्थी शब्द है केश, ब्रह्मा, अमृत। स्कंद के अनेकार्थी शब्द है कंधा और पेड़ की लता को भी स्कंद कहते हैं। स्तन, बादल, तालाब, नारियल, इन सभी के लिए एक अनेकार्थी शब्द उधर प्रयोग होता है। भृति, मजदूरी, वेतन आदि को भृति कहते हैं। ज्योत्सना, चांदनी, सौंप, रात। श्रुति, वेद, संज्ञा, ज्ञान, सुनना आदि के लिए श्रुति का प्रयोग करते हैं। सर के अनेक अर्थ है जैसे तालाब, दूध, पानी, अमृत, गंगा, पृथ्वी। हरि के अनेक अर्थ है जैसे इंद्र, कामदेव, बंदर, सांप, शेर, चांद, हवा, आग, हंस, मेंढक, इन सभी को हरि कहते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हरि के अनेकार्थी शब्द इंद्र, कामदेव, बंदर, सांप, शेर, चांद, हवा, आग, हंस, मेंढक। हेम, सोना, तुषार, पीला रंग, इज्जत, बर्फ। तो सोना, तुषार, पीले रंग, इज्जत और बर्फ, इन सबको हेम कहते हैं। क्षेत्र के अनेक अर्थ है जैसे खेत, स्त्री, शरीर, तीर्थ, गृह, प्रकृति। गौ के अनेक अर्थ है जैसे गाय, पृथ्वी, आँख, सरस्वती, वज्र, बाण, सूर्य, तारे, बैल, स्वर्ग। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गौ के अनेकार्थी शब्द है जैसे गाय, पृथ्वी, आँख, सरस्वती, वज्र, बाण, सूर्य, तारे, बैल, स्वर्ग। धनंजय, अर्जुन, आग, कुबेर, विष्णु आदि को धनंजय कहते हैं। मतंग के अनेक अर्थ है जैसे हाथी, ऋषि। सरी अनेक अर्थों में प्रयोग होता है जैसे नदी, माला, समानता। सार जुए को भी कहते हैं, लाभ को भी कहते हैं। रस, तलवार, पत्नी का भाई और तत्व। तो सार के अनेक अर्थ है जैसे जुआ, लाभ, रस, तलवार, पत्नी का भाई और तत्व। सूर के अनेक अर्थ है जैसे अंधा, सूर्य, अर्क, मदार, पंडित। अंकुर, सूजन, रोआ, नोक। सेना के अनेक अर्थ है जैसे सेना, संकेत, चिन्ह, लक्षण। मित्र, सूर्य और सहयोगी, इन दोनों को मित्र कहते हैं। रंग के अनेक अर्थ है जैसे सौंदर्य, प्रेम, राग, आनंद। रक्त के अनेक अर्थ है जैसे सिंदूर, लाल, केसर, कमल, तांबा, इन सब के लिए रक्त का प्रयोग होता है। रसाल के भी अनेक अर्थ है जैसे आम, मीठा, ईख, कटहल, गेहूं आदि सभी को रसाल कहा जाता है कुछ स्थितियों में। वन के अनेक अर्थ है जैसे जंगल, पानी, लकड़ी के पात्र आदि के लिए वन का प्रयोग किया जाता है। विहंग पक्षी को भी कहते हैं। बाण, बादल, विमान, सूर्य, चंद्रमा, देवता, इन सभी के लिए विहंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर के अनेक अर्थ है जैसे बाण, जल, सरकंडा। जया शब्द का अर्थ है पार्वती, दुर्गा, पताका, ध्वजा, हरण। तो जया शब्द के अनेक अर्थ है जैसे पार्वती, दुर्गा, पताका, ध्वजा, हरण।
तक्षक, तक्षक का उपयोग विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, सांप विशेष के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का सांप भी होता है तक्षक। विश्वकर्मा के लिए भी तक्षक का प्रयोग करते हैं, बढ़ई के लिए भी और सूत्रधार के लिए भी। नाग के अनेक अर्थ है, जैसे पर्वत, बादल, हाथी। पानी के अनेक अर्थ है, जैसे चमक, इज्जत, शस्त्र की धार। माधव, माधव शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए करते हैं, जैसे श्री कृष्ण, वैशाख महा, वसंत ऋतु। मुद्रा के अनेक अर्थ है, जैसे छाप, सिक्का, चिन्ह, अंगूठी। तो अंगूठी को के लिए भी मुद्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। अहि, अहि शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे अहि जल, पृथ्वी, बादल, राहु, सांप आदि को कहा जाता है। अली, अली के अनेक अर्थ है, जैसे भंवरे के लिए, कोयल के लिए, कौवे के लिए, मदिरा के लिए और बांध के लिए। तो अली शब्द के अनेक अर्थ है, भंवरा, कोयल, कौवा, मदिरा, बांध। कीर, कीर शब्द का प्रयोग कीड़े के लिए भी किया जाता है, कील के लिए भी और तोते के लिए भी। गुण, गुण का उपयोग रस्सी और स्वभाव के लिए किया जाता है। तो गुण शब्द के अनेकार्थी शब्द है रस्सी, स्वभाव। परिकर, परिकर के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे परिजन, पतंग, चारपाई, कमरबंद और समूह। जालक के अनेक अर्थ है, जैसे जाला, घोंसला, झरोका, गवाक्षा। आतुर, आतुर का उपयोग उत्सुक के लिए, कमजोर के लिए और रोगी के लिए किया जाता है। अंतर, अंतर का उपयोग फासला, भीतर और व्यवधान के लिए किया जाता है। आसुग, आसुग के अनेक अर्थ है, जैसे मन, वायु। सुरभि, सुरभि शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे गाय, सुगंध, वसंत ऋतु। मत्सर, मत्सर के अनेक अर्थ है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न, क्रोध। अचल, अचल का शब्द का प्रयोग वृक्ष और पर्वत के लिए किया जाता है। कल, कल शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे कल शब्द का प्रयोग मशीन, शांति, चैन और सुंदर के लिए करते हैं। वहीं पर कमल शब्द का प्रयोग हिरण और तांबे के लिए भी किया जाता है। केतु, केतु के अनेक अर्थ है, जैसे झंडा, ज्ञान, सपेरा, नेवला, उल्लू, इंद्र। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। केतु के अनेक अर्थ है, जैसे झंडा, ज्ञान, सपेरा, नेवला, उल्लू, चंद, इंद्र। गौरी शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे पार्वती, पृथ्वी, हल्दी। यानी पृथ्वी, पार्वती, हल्दी, इन सबको गौरी के नाम से जाना जाता है। उरु, उरु के अनेक अर्थ है, जांग, विशाल, श्रेष्ठ। अरब, घोड़े और इंद्र, इन दोनों शब्द के लिए अरब शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्क, अर्क शब्द का प्रयोग सूर्य, बिजली की चमक, तांबा, काढ़ा आदि शब्दों के लिए करते हैं। सारंग, सारंग के लिए बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग का प्रयोग बहुत सारे शब्दों के लिए करते हैं, जैसे भौरा, कोयल, हाथी, चंद्रमा, हिरण, कपूर, आभूषण, बादल, मोर, सिंह, कमल, धनुष, सुंदर, बाल, शंख। तो सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे भौरा, कोयल, हाथी, चंद्रमा, हिरण, कपूर, आभूषण, बादल, मोर, सिंह, कमल, धनुष, सुंदर, बाल, शंख। वहीं पर जड़ शब्द का प्रयोग जड़, जल और वृद्ध तीनों के लिए करते हैं। खग शब्द का प्रयोग पक्षी, वायु, बाण, सूर्य, चंद्रमा, गंधर्व आदि शब्दों के लिए किया जाता है। हंस शब्द का प्रयोग मराल, सूर्य, जीवात्मा, पक्षी, श्वेत, घोड़ा, योगी आदि शब्दों के लिए करते हैं। तो हंस के अनेकार्थी शब्द है मराल, सूर्य, जीवात्मा, पक्षी, श्वेत, घोड़ा, योगी। पतंग भी एक अनेकार्थी शब्द है और उसके बहुत सारे अर्थ है, जैसे सूर्य, पक्षी, टिड्ढा। विग्रह, विग्रह के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति। रुचि, रुचि एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है, जैसे प्रेम, शोभा, किरण, इच्छा। शिव, शिव शब्द का प्रयोग मंगल और भाग्यशाली के लिए किया जाता है। श्री शब्द का प्रयोग लक्ष्मी जी, चमक और चंदन के लिए किया जाता है। रश्मि शब्द का प्रयोग लगाम, किरण और लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है। तो रश्मि एक अनेकार्थी शब्द है, उसके अनेक अर्थ है, जैसे रश्मि का एक अर्थ है किरण,
एक अर्थ है लक्ष्मी और एक अर्थ है लगाम। अमृत शब्द भी अनेकार्थी है, उसके अनेक अर्थ है, जैसे अमृत दूध, जल, पारा, अन्न, प्रिय, घी, धन, शिव आदि के लिए प्रयोग होता है। अनंत शेषनाग जी को भी कहते हैं और विष्णु जी को भी अनंत के नाम से जाना जाता है। खर खर एक अनेकार्थी शब्द है और खर के अनेक अर्थ है, जैसे गधा, दुष्ट, तिनका, कौवा। द्विज द्विज शब्द का प्रयोग ऐसे चीज़ों के लिए किया जाता है जिनका दो बार जन्म होता है, जैसे द्विज शब्द का प्रयोग पक्षी, दांत, चंद्रमा और ब्रह्मांड के लिए करते हैं। घर घर का उपयोग स्त्री, संपत्ति, नायिका, जोड़ और भूमि के लिए किया जाता है। तो घर शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे स्त्री, संपत्ति, नायिका, जोड़, भूमि। वहीं पर धर्म शब्द का प्रयोग स्वभाव, संप्रदाय और कर्तव्य के लिए किया जाता है। तमचर तमचर के अनेक अर्थ है, जैसे तमचर दानव को भी कहते हैं, उल्लू को भी और चोर को भी। तनु तनु शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे तनु का एक अर्थ है पतला, कम, कोमल और शरीर, ये सभी तनु के अर्थ है। दल पत्ता, समूह। दक्ष अग्नि, नदी, प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति को भी कहते हैं, नदी को भी और अग्नि को भी। वहीं पर अक्ष के अनेक अर्थ है, जैसे आँख, सांप, सूर्य, आत्मा। अरस अरस के अनेक अर्थ है, जैसे आकाश, महल, नीरस, अनाड़ी, आलस्य। गौ गौ के अनेक अर्थ है, जैसे गाय, पृथ्वी, वाणी, इंद्रिय। अरुण लाल को भी कहते हैं, सारथी को भी और सूर्य को भी। अंक अंक के अनेक अर्थ है, जैसे भाग्य, गोद, नाटक, अंक। अंबर अंबर वस्त्र और सुगंधित पदार्थ दोनों के लिए प्रयोग होता है। जलज जलज के अनेक अर्थ है, जैसे कमल, मोती, शेख, सॉरी यहाँ पर शंख होगा ये, मछली और चांद। तो जलज के अनेक अर्थ कौन से हैं? कमल, मोती, शंख, मछली और चांद। वहीं पर तात भी एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है, जैसे पिता, प्यारा, पूज्य, मित्र। इन शब्द सभी के लिए एक अनेकार्थी शब्द है तात। वहीं पर ओक शब्द का प्रयोग घर, पनहा, शूद्र और पक्षी के लिए किया जाता है। तो ओक शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे घर, पनहा, शूद्र और पक्षी। कंबल शब्द भी एक अनेकार्थी शब्द है और यह एक वस्त्र भी होता है। आंसू के लिए भी और गाय के गले के रास के लिए भी कंबल शब्द का प्रयोग करते हैं। कुरंग कुरंग शब्द का प्रयोग बदरंग, नीले रंग और हिरण के लिए किया जाता है। कुंभ राशि भी है एक और इसका उपयोग हाथी के मस्तक के लिए भी किया जाता है। कनक कनक एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है, जैसे सोना, धतूरा, प्लास और गेहूं। इन सभी को कनक कहा जाता है। गिरा गिरा शब्द का प्रयोग जीव, वाणी, सरस्वती और बोलने की शक्ति के लिए किया जाता है। तो गिरा शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे जीव, वाणी, सरस्वती, बोलने की शक्ति। अब्ज अब्ज शब्द के अनेक अर्थ है, जैसे अब्ज, कमल, कपूर, चंद्रमा और शंख को कहा जाता है। ईश्वर ईश्वर का प्रयोग स्वामी, पारा जो एक धातु है उसके लिए और पीतल के लिए किया जाता है। इंगित इंगित शब्द का प्रयोग संकेत, अभिप्राय और हिलने डुलने के लिए किया जाता है। इंद्र राजा राजा को भी इंद्र कहते हैं और रात्रि को भी। एकांश तो किसी कौवे के लिए या काने के लिए एकांश का प्रयोग किया जाता है। एकांश का मतलब है एक आंख वाला। अरुण अरुण शब्द का प्रयोग सिंदूर, केसर और क्रूड के लिए किया जाता है। कादम्बरी एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है, जैसे मैना, मदिरा, सरस्वती। अरुण शब्द के भी अनेक अर्थ है, जैसे लाल, सारथी, घोड़, सूर्य। इन शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग होता है अरुण। अंक अंक के अनेक अर्थ है, जैसे भाग्य, गोद और नाटक, अंक। अज के भी अनेक अर्थ है, जैसे ब्रह्मा, बकरा, शिव, दशरथ के पिता, जीव, आत्मा और कामदेव। तो अज के अनेक अर्थ है, जैसे ब्रह्मा, बकरा, शिव, दशरथ के पिता, जीवात्मा और कामदेव। चक्री चक्री शब्द भी एक अनेकार्थी शब्द है और उसके अनेक अर्थ है, जैसे कुम्हार,
विष्णु और कौवा। तो चक्री शब्द के अनेक अर्थ है कुम्हार, विष्णु, कौवा। घन, घन शब्द का प्रयोग भी अनेक शब्दों के लिए होता है, जैसे कहीं पर घन शब्द का प्रयोग अभ्रक के लिए, कहीं कहीं पर बादल के लिए और कहीं कहीं पर हथौड़े के लिए भी होता है। अजिया, अजिया शब्द का प्रयोग बकरी के लिए, भांग के लिए, विष्णु के लिए और भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। कंज शब्द का प्रयोग कमल, ब्रह्मा, अमृत और बाल के लिए किया जाता है। तो कंज एक अनेकार्थी शब्द है, उसके अनेक अर्थ है, जैसे कमल, ब्रह्मण, ब्रह्मा, अमृत और बाल। खोज शब्द का प्रयोग अन्वेषण, गवेषण और शोध के लिए किया जाता है। कनक, कनक शब्द का प्रयोग सोने, धतूरे, खजूर और प्लास के लिए किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।